अभी मैंने सुना कि एक स्त्री ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, एक यार के चक्कर में, इलू इलू के चक्कर में अपने वाले पति को मार दिया। वो केवल मारा नहीं, शरीर के टुकड़े किए और टुकड़ों को मिक्सी में किया, मिक्सी में बारीक कर दिया टुकड़े और वॉशरूम से बहा दिया। सब टुकड़े बारीक बारीक कर दिए। पकड़ में ना आऊं, पर यारी छिपती थोड़ी है। जरा सोचिए कि अब समाज कहां जा रहा है। पूछो इन स्त्रियों से, पूछो उन पुरुषों से जो पराई औरत के चक्कर में अपने पत्नी को मार डालते हैं। स्त्रियां भी मार रही हैं, कुछ पुरुष भी मार रहे हैं, कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष हैं। अब बताओ, अपने पति को मार देना क्या ये धर्म है? अब बताओ, पूरा व्यवस्था सनातन की यदि बिगड़ गई तो केवल इसलिए क्योंकि लोगों ने अपना धर्म भुला दिया। जब तक लोगों के भीतर धर्म था तब तक ये देश में राम राज्य था। राम राज्य को स्थापित करना है तो पहले भीतर धर्म को स्थापित करना होगा। ये सवाल अपने आप से पूछना होगा कि क्या पति को धोखा देना धर्म है? क्या पत्नी को धोखा देना धर्म है? क्या किसी को धोखा देना धर्म है? अब जैसे आप से किसी ने पैसे मांगे, भैया 5,000 रुपए दे दो, जरूरत है। आपको दया लगी और आपने 5,000 रुपए दे दिए, भाई साहब ये लो। बोला मैं 1 महीने में लौटा दूंगा। आपने 1 महीने बाद फोन लगाया, भैया वो 5,000 रुपए दे दो। जी भैया मैं दे रहा हूं। करते करते 1 माह और बीत गया। फिर आपने दूसरे माह फोन लगाया, भैया 5,000 दे दो। तो वो क्या कहता है, खा के भागे जा रहे हैं क्या? अब बताओ, उसका ये बोलना क्या ये धर्म है? अरे धर्म तो ये था कि जब आपका काम उसने 5,000 रुपए देकर करा दिया, उसने अपनी ओर से आपकी मदद की, तो आपका धर्म बनता था कि आप सदा उस व्यक्ति के ऋणी रहते, आभारी रहते। अब तो आप आंख और दिखाने लग गए। 5,000 वापस नहीं कर रहे हैं, आंख दिखा रहे, खा के भागे जा रहे हैं क्या? साहब इसी को नमक हरामी कहते हैं। ये धर्म नहीं है। आज का इंसान बेईमान इसलिए हो गया मेरी माँ, क्योंकि धर्म मर गया उसके भीतर का। धर्म जिंदा होता तो इंसान बेईमान ना होता। पहले के लोग पैसे लेते थे तो देते थे और देने वाले को धन्यवाद देते थे कि भाई आपके कारण हमारा काम बन गया। लेकिन आजकल धन्यवाद की जगह क्या, वो तो खा के भाग जाता है। पहले गीत बनते थे, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। लेकिन आजकल तो उल्टा जमाना है, भला करने वाले के साथ बुरा हो जाता। भला की जय बुरा होगा, बुरा की जय भला होगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा पक्का इसे परमानेंट मत समझना। जैसे आपने किसी को पैसे दे दिए और वो लेके भाग गया, लेकिन वो भाग के कहीं भी जाए वो सुखी रहेगा नहीं। पैसे लेके भागने वाले लोगों को आप देख लो, वो कभी सुखी नहीं होते। चोर सुखी होता है। फिर किसी का धन खा लेना इतना भी आसान नहीं है ना मेरी माँ। आपको लगता है देना ना पड़े, देना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा। यहाँ की अदालत में ना दोगे तो ना सही, ईश्वर की अदालत में तो जाके लौटाओगे कि नहीं। वहां तो तुम्हें कुत्ता बन के आना पड़ेगा उसके मालिक का। ये जो आजकल आप लोग कुत्ते पाल रहे हो ना, ये सब कर्जा खा के मर गए थे, तो इस जन्म में अब कुत्ता बन के चुका रहे हैं। ये जो कुत्ता है ना टॉमी, ये पहले मालिक था,
किसी के कर्जा लेके मरा, तब वो मालकिन का खाके मरा तो जा रहा है। इसलिए टॉमी ओमी जितने हैं ये सब कर्जा लेके मरे हैं और फिर इस जन्म में कुत्ते बन के आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा ठीक ठाक ईमानदारी से किया होगा तो वीआईपी कुत्ते बन गए, है ना। मतलब इसने मना नहीं किया होगा, हाँ साहब दे देंगे, दे दे, दिया नहीं पर दे देंगे, दिलासा दिलाता रहा, दे दूंगा दे दो, तो ये थोड़ा वीआईपी कुत्ते बने। और जिसने ये बोल दिया नहीं देंगे वो गली के कुत्ते बन गए। और जो 5,000 लिए थे वो 5 में 2,000 दे दिए, 3 खा गए, वो फिर वो ब्रांडेड कुत्ते बने जो गाड़ियों में घूम रहे हैं। थोड़ा दे दिया ना, अब थोड़ा बचा तो बढ़िया गाड़ी में घूम घाम के चुका रहा है। सही है। कुत्ते भी कई प्रकार के हैं। मनुष्य का धर्म है किसी के साथ छल ना करना, धोखा ना देना, ईमानदारी से धर्म राम की तरह जीवन हो, आदर्श से भरा हुआ।